चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी फटाफट क्या है, लाइव आ जाओ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, फटाफट लाइव आ जाओ और मुझे बताओ वॉइस वगैरह सब क्लियर है? प्लीज टेल मी, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून आरती डियर, गुड आफ्टरनून चंचल लता जी, गुड आफ्टरनून चौधरी साहब, गुड आफ्टरनून। फटाफट बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ रह गए सभी लोग? एक बार वीडियो को आप प्लीज क्या है, ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे कि जो बच्चे हैं वो लाइव आ जाए। गुड आफ्टरनून पांडे जी, गुड आफ्टरनून दीक्षा डियर, गुड आफ्टरनून। 3 दिन बाद आप देख रहे हो? हाँ, आप दिख नहीं रहे थे। सब ठीक है ना घर पे अभी? गुड आफ्टरनून दीक्षित जी, गुड आफ्टरनून। प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दो ग्रुप में, तो बच्चे क्या है लाइव आ जाएंगे बच्चे सारे। ठीक है, एक बार शेयर कर दो ग्रुप में। हाँ, गुड आफ्टरनून सना डियर, गुड आफ्टरनून। थैंक गॉड, बस अच्छा हो जाए सब, कोई बात नहीं, आज से कंटिन्यू कर लो। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वॉइस वगैरह सब क्लियर है बच्चे? सब क्लियर आ रहा है? वॉइस, बैकग्राउंड सब क्लियर है? बताओ, सब क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल सेट? मैम ओके। तो आज हम, हाँ, थैंक यू। अब दो आप क्या है, आप लोग क्या है, प्यारी सी स्माइल दो सब लोग। स्माइल प्लीज, प्यारी स्माइल दो। और आपकी प्यारी स्माइल के साथ क्या है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चे आज हम 2 चीज पढ़ेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम मार्केट के बारे में, मतलब बाजार के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो कल हमारा भवन निर्माण में जो सामग्री रह गई थी, वो चीज हम क्या है आज कवर करेंगे। ठीक बच्चे, चलो अब आप लोग प्यारी स्माइल दो, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलो, तो बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल हमने पढ़ ही लिया था, क्या हमने ईंट के बारे में पढ़ लिया था, और हमने क्या है कि वुड के बारे में क्या है हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आज हम करेंगे क्या, आज पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? एक तो हम भवन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जो उसमें सामग्री हम यूज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मार्केट, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बाजार। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कांच के बारे में। कांच, है ना, ग्लास। ठीक, तो आपको पता ही है, जब हम घर पे क्या है घर बनवाते हैं, गुड आफ्टरनून रजनी जी, गुड आफ्टरनून डियर। तो जब हम घर बनवाते हैं तो गुड आफ्टरनून ज्योति डियर, गुड आफ्टरनून। आपको पता ही है, जब घर बनवाते हैं तो हम लोग क्या है यूज करते हैं ना, ग्लास में भी देखो हमारे घर में ग्लास वगैरह तो लगते ही है ना, ग्लास वगैरह लगते हैं। अब हमारे घर में जो ग्लास लगते हैं, सबके बच्चे क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग क्या है, क्वालिटी के होते हैं। आपकी वीडियो अब चली है चौधरी साहब, बड़ी लेट चली है। हाँ, तो क्या होते हैं, ग्लास अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हेलो चौधरी साहब, हेलो। ठीक, तो हम कांच के बारे में थोड़ी बेटा बात करेंगे कि कांच क्या है बच्चे, एक मिश्रण है। ठीक, क्या है, कांच एक क्या है, मिश्रण है। किस किस चीज का मिश्रण है? ये सिलिका, ठीक है, सिलिका। उसके बाद इसमें और क्या होता है, बालू, सिलिका, बालू। ठीक, उसके बाद इसमें और क्या होता है, सिलिका होती है, बालू होता है, प्लस इसमें चूना, मतलब कि
लाइम, इसमें क्या होता है, लाइम होता है, ठीक है, चूना, ठीक, चूना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जिसको क्या है हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कांच क्या है तो आप बोलोगे कांच एक मिश्रण है। आपसे पूछा जाए किस चीज का मिश्रण है तो क्या बोलोगे, ये सिलिका प्लस बालू और क्या है, चूना, चूने का जिसे हम सोडियम ऑक्साइड भी बच्चे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या है, सोडियम ऑक्साइड भी क्या है बोलते हैं। अब जो कांच होता है बच्चे, ये क्या है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये एक ही तरीके का नहीं होता कि आप क्या है, अगर कांच की बात करोगे तो कांच जो होता है एक ही तरीके का नहीं होता है, कांच के क्या है अलग अलग क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक, कांच के क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग क्या है प्रकार होते हैं, उसके बारे में क्या है हम बात करेंगे। आओ, तो जब हम कांच के बारे में बात करते हैं, एक होता है हमारा पहला सिलिका गिलास, सिलिका, ठीक, एक तो हमारा होता है क्या, सिलिका ग्लास, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, सीसी, दूसरा हमारा होता है, ठीक, सीस ग्लास होता है, सीस ग्लास होता है हमारा, ठीक है, सीस ग्लास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, सीस ग्लास होता है। तीसरे के बच्चे अगर हम बात करते हैं तो हमारा बोरो, बोरो, ठीक है, बोरोसिलिकेट हमारा एक क्या आता है, बोरोसिलिकेट एक हमारा ग्लास होता है। तो कितने ग्लास होते हैं हमारे, ठीक, एक हमारा क्या है, सिलिका ग्लास हो गया, एक सीसा ग्लास हो गया, एक हमारा क्या हो गया बच्चे, एक हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है जिसे हम बात करते हैं सिलिका ग्लास, इसको हम बच्चे क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण, है ना, ये क्या होता है हमारा, ये होता है बच्चे क्या, दर्पण, ठीक, ये क्या होता है, दर्पण, ठीक, जिसको क्या है, अब ये क्या होता है, सोडा, ठीक, सोडा ग्लास, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ग्लास, और सोडा ग्लास हो गया, और इसी में आपका क्या होता है, सोडा चूना, चूना। तो जिसको, जो हम आपको पता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, मैम थोड़ा क्या है, जूम कर दो, दिख नहीं रहा क्या बच्चे, हेलो तुषार डियर, हेलो हेलो हेलो, दिख नहीं रहा क्या, हाँ, दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, प्लीज रिप्लाई करेंगे। गुड आफ्टरनून चौधरी विष्णु फोगाट, नहीं नहीं ज्यादा देर नहीं हुई है, गुड आफ्टरनून सनी सनी सनी, गुड आफ्टरनून डियर, दिख नहीं रहा क्या, साफ दिख रहा है, आप ना, आप ऐसे करके फोन को देख रहे होगे, आप ऐसे ऐसे करके फोन को देखो, आपको दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है बच्चे इधर, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा, आप प्लीज एक बार क्वालिटी बढ़ा लो क्योंकि इधर बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, देखो ये ना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ बच्चे। तो जो सिलिका ग्लास होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई शीशे में मुंह देखते हैं, हम शीशे में मुंह देखते हैं, है ना, हाँ शायद नेटवर्क इश्यू होगा, हम बोलते हैं ना कि हम शीशे में मुंह देखा, उसमें ऐसा उसमें ऐसा, एक्चुअली जिसमें हम फेस अपना देखते हैं वो कैसा होता है, वो हमारा होता है सिलिका ग्लास। वो कौन सा होता है बच्चे, वो हमारा सिलिका ग्लास होता है, जिसे हम यूज करते हैं क्या देखने में, भाई अपने फोस, मतलब जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें हम क्या फेस वगैरह देखते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा सिलिका ग्लास होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, सिलिका ग्लास हमारा होता है। इसको हम वैसे बोलते हैं क्या, दर्पण, इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, दर्पण, जिसे हम क्या है अपना क्या प्रतिबिंब क्या है देखते हैं, ठीक, ठीक है, ओके। और ये किसका बना होता है, इस जो ये होता है सोडा गिलास, और मतलब कि सोडा गिलास और सोडा चूना मिला के क्या है, ये हमारा क्या है बना हुआ होता है, ठीक है। उसके हाँ दर्पण, उसके आगे क्या है बच्चे, हम बात करेंगे इसमें किसकी, सीसा ग्लास की बात करेंगे। तो सीसा ग्लास हमारा जो ये यूज होता है ना बच्चे, ये हमारा होता है बल्ब में,
किसमें होता है? बल्ब में क्या है हमारा ये यूज होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत क्या होती है? विद्युत, ये क्या होता है आपका? विद्युत उपकरण क्या है ये होता है। ठीक है, तो जो अगर आपसे पूछा जाए सिलिका गिलास किस में यूज किया जाता है, तो सिलिका गिलास जो होता है बच्चे, वो जो जैसे बल्ब वगैरह होते हैं ना, जो क्या होते हैं बल्ब वगैरह होते हैं, उसमें क्या है हमारे जो शीश गिलास है, शीश गिलास है, वो हमारे बल्ब और क्या है विद्युत उपकरण जो होते हैं उसमें इस गिलास का क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है इसका यूज किया जाता है। जो क्या होते हैं, जो क्या होता है बच्चे, जैसे बल्ब होते हैं और जो विद्युत उपकरण होते हैं जिसमें विद्युत उपकरण में ग्लास लगाया जाता है, उसमें ये सीसी ग्लास क्या है यूज किया जाता है। ठीक, एक ये ग्लास हो गया। फिर उसके बाद आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ये क्या है? इसमें तापमान सहने की अच्छी क्षमता होती है। क्या होती है? अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, इसका क्या है? बर्तन। ठीक है, इससे क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं। और जो प्रयोगशाला, ठीक, जो आपकी क्या होती है प्रयोगशाला होती है, उसमें इसका यूज होता है, उसमें। ठीक है, उसमें इसका क्या है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसमें क्या है इसका क्या है इस्तेमाल क्या है किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बोरोसिलिकेट जो मतलब क्या होता है, जो कांच होता है, ये कहाँ पे क्या है यूज किया जाता है, तो ये लैब वगैरह में क्या होता है बच्चे, ये लैब, हाँ हाँ बोरोसिल। ठीक, तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये लैब वगैरह में क्या है बच्चे यूज किया जाता है। इसी के क्या है बर्तन बनते हैं, क्योंकि इसमें ताप सहने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? ताप सहने की क्षमता क्या होती है बच्चे? बहुत ज्यादा होती है। तो कांच के क्या होते हैं? ये तीन क्या है प्रकार क्या है होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है? सिलिका होता है, एक सीसा होता है, एक बोरोसिलिकेट होता है हमारा। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो लैब वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा जब कोई क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक उसमें जो मतलब ये यूज करते हैं, आपने उपकरण टाइप के देखे होंगे कांच के इतने, मतलब हाँ फ्लास्क वगैरह टेस्ट, हाँ, तो आपने देखा होगा कि इतने पतले पतले से होते हैं, ऐसा लगता है कि अगर हाथ भी लगाओगे तो भी क्या है वो टच करते क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कौन सा कांच होता है? आपका बोरोसिलिकेट कांच होता है, जिसमें ताप सहने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसी के बर्तन बनते हैं और यही प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। क्लियर बच्चे? इतना बताओ, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? हम्म, ऑल क्लियर? क्लियर? हाँ, अब क्या है, जैसे ये कांच है, इसमें क्या है और भी क्या है कांच होते हैं। ठीक, जो ये कौन सा आता है आपका बोरोसिलिकेट कांच है, इसके बहुत सारे क्या है टाइप हैं। ठीक, ये तो एक एक है, इनका कोई टाइप नहीं है, बट ये जो बोरोसिलिकेट की बात जब हम करते हैं, इसके क्या है और भी क्या है टाइप होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, चलो, तो याद रखना सिलिका गिलास जिसको हम क्या है दर्पण बोलते हैं, एक जो शीशा गिलास है ये बल्ब और विद्युत उपकरण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, भूलना मत। अब बात करेंगे किसकी, जो ये क्या है हमारा बोरोसिलिकेट है, इसकी हम बात करेंगे कि इसके कि कौन कौन से इसमें क्या है कांच पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही वो कांच है जिसके क्या है और टाइप्स होते हैं बोरोसिलिकेट, क्योंकि जैसे कि आप टेम्पर्ड सुनते होगे है ना, आप टेम्पर्ड सुनते हो, सीड ग्लास सुनते हो, प्लेट ग्लास सुनते हो, ये सब क्या है इसी के ही पार्ट है। आओ, चलो, हम बात करेंगे किसकी, बोरो सी बोरोसिलिकेट। ठीक है, बोरोसिलिकेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक बच्चे, तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके क्या है
इसमें क्या है, कई टाइप के क्या है कांच आते हैं, इसमें कई टाइप के क्या है कांच आते हैं, एक ही तरीके का क्या है नहीं होता है। सबसे पहले आता है आपका सीड, सीड ग्लास आता है आपका, ठीक है, सीड ग्लास हो गया। उसके बाद एक इसमें आता है आपका प्लेट, प्लेट ग्लास होता है आपका एक, ठीक। इसी में आपका क्या आता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ग्लास होता है, फ्लैट ग्लास होता है आपका। इसी में हमारा क्या आता है लैमिनेट, लैमिनेटेड ग्लास होता है, ठीक, लैमिनेटेड ग्लास होता है। एक हमारा होता है टेम्पर्ड, टेम्पर्ड हमारा होता है, ठीक है। एक हमारा होता है ऑप्टिकल, कौन सा होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ठीक, ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास जो होता है यही कांच का क्या होता है बच्चे, इसे शुद्ध कांच बोलते हैं, शुद्ध कांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुद्ध कांच बोलते हैं, ठीक। जब हम सीड ग्लास की बात करते हैं तो इसके हमारे क्या दरवाजे, ठीक है, इसके हमारे क्या होते हैं दरवाजे वगैरह जो होते हैं, दरवाजे होते हैं इसी की क्या होती है खिड़कियां होती हैं, ठीक है, खिड़की वगैरह क्या होती है इसी की क्या होती है खिड़की वगैरह होती है, क्योंकि ये क्या होता है ये मजबूत होता है, मजबूत गिलास होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे मजबूत गिलास होता है, और इसके क्या है बीच में तार होते हैं, बीच में तार, ठीक। इस गिलास के क्या है बीच में तार होते हैं। जब हम फ्लैट उसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो प्लेट ग्लास की बात करते हैं, जो आपके घरों में शोकेस होते हैं ना, है ना, जो आपके घरों में क्या होता है शोकेस वगैरह होते हैं, ये क्या है वहां पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो शोकेस होगा आपके घर का, आप देखना कि ऐसे पतले पतले ऐसे ग्लास के ऐसे काटते हैं ना, ऐसे इतने चौड़े चौड़े टाइप के काट के और ऐसे लगा देते हैं ना, है ना। तो वो हमारे क्या है, वो ये जो प्लेट ग्लास होता है ये कहाँ यूज होता है बच्चे, ये शोकेस वगैरह में क्या है यूज होता है। जब हम फ्लैट ग्लास की बात करते हैं, ये कांच हमारा समतल होता है, कैसा होता है समतल ग्लास, ठीक है, ये हमारा कैसा होता है समतल कांच हमारा होता है। जब हम लैमिनेटेड की बात करते हैं, लैमिनेटेड की, तो इसमें क्या होती है लैमिनेटेड की बात करते हैं तो इसमें दो लेयर होती है, क्या होती है दो लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चे इसमें दो लेयर होती है। और ये ऑटो मोटर्स में काम आता है आपका, ऑटो मोबाइल सॉरी है, ऑटो जो मोबाइल्स आपके होते हैं आपके उसमें क्या है ये आता है काम। और क्या गाड़ी है ना, गाड़ी में जो शीशे यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जो हम क्या है उसमें जो शीशे हम यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है बच्चे, वो हमारा लेमिनेटेड ग्लास होता है। इसमें क्या होता है बच्चे दो लेयर इसमें होती है ना, क्या होता है इसमें दो लेयर होती है। और गाड़ियों में भी क्या होता है हमारा यही ग्लास क्या होता है बच्चे यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं किसकी टेम्पर्ड ग्लास की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं टेम्पर्ड ग्लास की बात करते हैं तो बच्चे इसमें क्या होता है ये हमारा इसमें क्या होता है ताप सहने की क्या होती है क्षमता इसमें ज्यादा होती है, क्षमता क्या होती है बच्चे इसमें ज्यादा होती है। और ये जब भी टूटता है, जब भी टूटता है मोटे टुकड़ों में टूटेगा, मोटे किसमें टुकड़ों में, मोटे टुकड़ों में ही क्या है ये टूटेगा। जब ऑप्टिकल ग्लास की बात करते हैं हम तो ये आपको पता है चश्मे वगैरह में यूज होता है ना, चश्मे हो गया, दूरबीन आपका हो गया दूरबीन। इसी को बच्चे मैंने आपको बताया जैसे कि ऑप्टिकल ग्लास को ही हम क्या है शुद्ध ग्लास हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल ग्लास को ही हम शुद्ध ग्लास क्या है बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे बोरोसिलिकेट जो है इसके क्या हो गए टाइप हो गए कांच के, जिसमें हमारा आपका सीड ग्लास, प्लेट ग्लास, फ्लैट ग्लास, लेमिनेटेड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास है ना, ऑप्टिकल ग्लास आप, ठीक। तो जो टेम्पर्ड ग्लास होता है इसमें क्या होता है बच्चे ताप सहने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा जो आपके बाहर जो आप जैसे रेलिंग वगैरह ये सब लगवाते हो ना, और वहां पे आप क्या है शीशे लगवाते हो ना, शीशे लगवाते हो, ठीक। बाहर के सूरज वगैरह का ताप पूरा पड़ता है उस पे, ठीक है, लाइट वगैरह पूरा पड़ता है, तो उस पे ताप सहने की क्षमता क्या है ज्यादा होती है। आपने ये भी टेम्पर्ड ग्लास सुना होगा जो मोबाइल के ऊपर लगता है, उसे भी बोलते हैं ना टेम्पर्ड ग्लास लगा दो, है ना। तो अब आपने देखा मोबाइल भी कितना कितना मतलब गर्म हो जाता है ना, और जब भी टूटता है वो ऐसे चूरा सा तो हो नहीं जाता, वो मोटे उसमें टूटेगा। आपने कितनी बार कोई ग्लास देखा होगा जो शोरूम वगैरह के ऐसे लगा रहता है, अगर वो टूटता है तो मोटे मोटे टुकड़ों में टूटता है ना, मोटे मोटे टुकड़ों में क्या है टूटता है,
तो टेम्पर्ड ग्लास क्या है, ये है। ठीक है, जब हम फ्लैट ग्लास की बात करते हैं समतल ग्लास होता है। ठीक, क्या होता है, समतल ग्लास होता है। ये आपने देखा होगा कि जब आप बड़ा कोई भी मतलब आप ग्लास कटवा के आप लगवाते ना, आपने देखा कि घर में लगते हैं ये ग्लास। फ्लैट ग्लास की बात करते हैं, ये शोकेस वगैरह में लगता है। सीट ग्लास, दरवाजे खिड़की ये मजबूत होते हैं, बीच में इनमें तार पाए जाते हैं। क्लियर बच्चे यहां तक, बताओ क्लियर है, क्लियर है बच्चे इतना, बताओ जी क्लियर है, क्लियर है बच्चे। हाँ हाँ, कॉर्नर वगैरह में, वॉशरूम वगैरह में ये वाले ग्लास लगे होते हैं ना। बताओ, हमें तो ऐसा लगता था पहले कि एक ही तो होता है कांच, एक ही टाइप के। इसमें भी देख लो कितनी वैरायटी होती है और अलग अलग चीज होती है। कितनी नॉलेज तो हमें होती ही नहीं है, चीजें सामने होती है, बस हमें क्या यूज करने से मतलब होता है ना। चलो ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया। अब हम देखेंगे क्या बच्चे, प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। कांच हमने कर लिया, अब देखेंगे हम प्लास्टिक। और बच्चे कहाँ रह गए, आज बच्चे कम है, क्या हुआ, सब ठीक ठाक है। एक बार ग्रुप में बोल दिया आप लोगों ने क्लास स्टार्ट हो गई, पता नहीं ये कहाँ रह जाते हैं बच्चे, बाद में फिर बोलते हैं मैम पता नहीं चलता। ग्रुप में बोल दिया था क्या आप लोगों ने क्लास स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे, प्लास्टिक की बात करेंगे। आजकल आप देख ही रहे हो सबसे ज्यादा मुद्दा प्लास्टिक पे बन रहा है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अरविंद जी। ठीक, आज हम क्या करेंगे बच्चे, प्लास्टिक की बात करेंगे। प्लास्टिक, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, प्लास्टिक की क्या है बच्चे, बात करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं बच्चे तो ये भी एक टाइप का क्या है, मिश्रण है। प्लास्टिक भी क्या है बच्चे, एक टाइप का क्या है, मिश्रण है। दीक्षा दुबे, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो प्लास्टिक भी क्या है बच्चे, ये भी एक टाइप का क्या होता है बच्चे, मिश्रण होता है। और किस किस चीज का है, कोल, कोल प्लस आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम प्लस ऑर्गेनिक, प्लस आपका ऑर्गेनिक। ठीक, इनका क्या होता है बच्चे, ये एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब हम जब बच्चे प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक क्या है, दो तरीके की बच्चे होती है। दो तरीके की क्या होती है हमारी, क्या होती है बच्चे, प्लास्टिक होती है। ठीक है, एक हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है, एक हमारी क्या होती है, थर्मो, एक हमारी क्या होती है बच्चे, थर्मोप्लास्टिक होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी, थर्मोप्लास्टिक होती है। दूसरी हमारी होती है कौन सी, थर्मोसेटिंग। ठीक, एक हमारी क्या होती है, थर्मोसेटिंग हमारी होती है। ठीक है, ये क्या हो गया मैम, क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, अरे यार आपके मैसेज क्यों नहीं दिख रहे मुझे, एक सेकेंड, क्या हुआ, कुछ नहीं मैम, बस आज फोन नहीं मिलने की वजह से लेट हो गई। अच्छा फोन नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं किसकी, थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। और ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बच्चे, ये हमारा रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल क्या है, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, ये हमारा क्या है, रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या आता है, जो रिसाइकल हमारे हो जाते हैं, कौन सी प्लास्टिक,
थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसकी जो क्या होते हैं पॉलिथीन होती है, वो क्या होती है बच्चे, जो इसका पॉली बैग होता है, जो इसकी क्या होती है पॉलिथीन होती है, वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चे, रिसाइकल हो जाती है। ये हमारे क्या होती है बच्चे, बहुउद्देश्य होती है, बहुउद्देश्य सॉरी बहुउपयोगी, क्या होती है बच्चे, ये बहुउपयोगी होती है, क्योंकि ये क्या होती है बच्चे, रिसाइकल हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। इसी में क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं, इसका दूसरा एक और नाम है जिसे हम जानते हैं थर्मो सॉफ्टिंग, ठीक, थर्मोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है बच्चे, बहुउपयोगी होती है। इधर जो अगर हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग की बात करते हैं, ये जो प्लास्टिक है ये हमारी क्या होती है बच्चे, रिसाइकल नहीं होती है, ये हमारी क्या होती है, रिसाइकल नहीं होती है, ठीक है। आप अगर इस आपका अगर आपने इसका एक बार उपयोग कर लिया, तो आपने इसका एक बार उपयोग कर लिया, आप इसका दोबारा क्या है उपयोग नहीं कर सकते हो, और ये बहुत ही क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है। गुड आफ्टरनून दिव्या, बहुत जल्दी पधारे हैं। कैसी होती है बच्चे, ये हार्मफुल होती है, जिसे आपने देखा होगा कि जो भी मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इसे खा के मर भी जाते हैं ना, है ना, मर भी जाते हैं। तो इसी चीज के ऊपर आपने देखा होगा आजकल कितना मुद्दा चल रहा है। आजकल आप देख रहे होगे कि जो पॉलिथीन है वो कैसी हो गई है, बंद हो गई है ना, पॉलिथीन क्या हो गई है, बंद हो गई है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिथीन हमारी मार्केट में हमें मिलती है वो कौन सी होती है, थर्मोसेटिंग होती है, ठीक है। ये हम क्या होती है, ये रिसाइकल नहीं होती, आप इसको जहां पे जैसा डालोगे आपको ये वहां पे वैसी की वैसी ही मिलेगी। इससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है, गंदगी फैल रही है, हाँ, थर्मोसॉफ्टिंग, ठीक। क्या हो रहा है, क्या है बच्चे, हाँ, क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि पोल्यूशन फैल रहा है, गंदगी फैल रही है ना, तो इसलिए आजकल क्या है, इस वाली का क्या है, हम क्या है यूज करते हैं, इस वाली का क्या है यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको देखना है तो आप एक भी देख सकते हो, उसका नाम है पोली कैरेसिस, पोली कैरेसिस होती है, ठीक है। ये इसके क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है, ये इसके क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है किसके, थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोसॉफ्टिंग के। जब हम इधर आते हैं थर्मोसेटिंग की, अगर हम इसकी बात करते हैं, जब हम थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे ये रिसाइकल क्या है आपकी नहीं होगी, ठीक है, रिसाइकल क्या होगा बच्चे, ये नहीं होगी। और इसके कौन कौन से पॉली बैग है, उनका नाम है, एक का नाम है मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन। दूसरा आपका होता है क्या, इपोकोसी, इपोकोसी आपका होता है। एक आपका होता है आपका यूरेथ्रेन, ठीक, क्या होता है आपका। तो जब हम थर्मोसेटिंग की बात करते हैं बच्चे, जब हम थर्मोसेटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले ये क्या होती है, रिसाइकल नहीं होती है, क्या होती है बच्चे, ये क्या है, रिसाइकल नहीं होती। आपने इसका अगर एक बार उपयोग कर लिया तो आपने एक बार उपयोग कर लिया, ये एक उपयोगी होती है, आप इसका दोबारा क्या है उपयोग क्या है बच्चे नहीं कर सकते हो। इसमें कौन से आते हैं, इसमें क्या है, ये तीन आते हैं, एक आपका मेलामाइन होता है, एक आपका इम्पोक्योसी होता है, आपका यूरेथ्रेन होता है। नाम याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है आपका, किसका उदाहरण नहीं है, थर्मोसेटिंग का क्या है उदाहरण नहीं है, या फिर कौन से थर्मोसेटिंग क्या है प्लास्टिक मतलब कि आपकी नहीं है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बच्चे इनका नाम क्या है याद, क्या हो गया दिव्या, क्या हुआ, ऐसी सोच में, घनी सोच में क्यों हो रहे बच्चे, क्या हुआ रे बाबा, ठीक, बताओ, क्लियर बच्चे, यहां तक देख लो, एक बार देख लो, जिसने नहीं लिखा है एक बार बच्चे लिख लो, फटाफट 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 लिख लो, जिसने नहीं लिखा फटाफट फटाफट क्या है लिख लो। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताओ, समझ आएगा, अभी रुक जाओ, 1 मिनट दो मुझे, पता नहीं आपको क्या समझ नहीं आया, 1 सेकेंड तो अभी आएगा समझ। एक बात बताओ, आप जाते हो जब, क्या हो गया मैम जी, ठीक है, आप जाते हो क्या मार्केट, कोई बात नहीं अंजुम जी, आप जाते हो मार्केट दूध लेने, आजकल नीचे मार्केट में आप उतरी क्या है
अपना हाथ वाथ अपना यूं ही खाली अपना हाथ हिलाते हुए क्या निकल ली मार्केट में कि भाई चलो आज तो मैं दूध लेके आती हूँ, मम्मी रहने दो मैं नीचे घूम रही हूँ मैं दूध ले आऊंगी। आप गई दूध लेने, आपसे क्या है, आपको क्या है, आजकल क्या शॉपकीपर जो होते हैं वो आजकल पॉलिथीन नहीं दे रहे हैं क्योंकि पॉलिथीन बैन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में जो पॉलिथीन जो प्लास्टिक मिल रही है वो कौन सी मिल रही है बच्चे, कौन सी मिल रही थी हमें, थर्मोसेटिंग हमें मिल रही थी। तो आपसे बोल दिया गया देखो जी आप जाओ और अपना थैला अपने घर से क्या है लेके आओ, अदरवाइज हम तो तुम्हें दूध देंगे नहीं, हाथ में दूध ले जाओ, है ना, अगर तुम्हें ले जाना हम तो पॉलिथीन आपको देंगे नहीं, आप हाथ में क्या दूध ले जाओ। ठीक, अब ये जो पॉलिथीन जो बैन हुई है वो कौन सी पॉलिथीन थी बच्चे, जो कि रिसाइकल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या है जो जानवर थे, क्योंकि हम हमारे अगर देखा जाए भारत वाले हम ऐसे है ना, कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ भी खाएंगे रोड पर डाल देंगे, कुछ भी खाएंगे रोड पर डाल देंगे। आप किसी को भी देख लेना, चाहे उसमें मैं ही हूं, मतलब मैंने क्या किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, ठीक है, हमारी ये क्या है एक आदत है। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि जो भी मतलब बेचारे जानवर होते हैं वो खा ले रहे हैं और वो उनसे बीमार हो जा रहे हैं और क्या है मर जा रहे हैं। ठीक है ना, हम ले आते हैं हाथ में, है ना, आहा, मतलब गुड आफ्टरनून शालवी, शर्म नहीं आ रही, हम ले आते हैं, अबे बैग खरीद लो एक कपड़े वाला। ठीक, और जो क्या होता है आपने देखा होगा जो पॉलिथीन आपको फ्रूट वगैरह पे मिलती है, मैम इनका हिंदी में नेम नहीं है बच्चे, हिंदी के नेम की वजह से अंजुम 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 डियर, हिंदी की नेम से आजकल क्या आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी 4-5 बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जहां पे एग्जामिनर आपसे हिंदी के क्या है नाम में खेल सकता है वहां पे आपको इंग्लिश में ही मिल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में वो नहीं खेल सकता आपसे, है ना बाबू। तो क्या है बच्चे, सॉरी, तो क्या है, तो ये क्या हो गया, अगर बच्चे इसको हिंदी में भी देखोगे तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ होगा। ठीक, तो जो आपको फ्रूट वगैरह पे मिलती है वो कौन सी प्लास्टिक होती है, आपको ये वाली मिलती है, थर्मोप्लास्टिक मिलती है, जिसे थर्मोसॉफ्टिंग भी बोलते हैं, जो क्या होती है रिसाइकल हो जाती है। ठीक है, और जो रिसाइकल नहीं होती जिसे आप दुकानदार आजकल आपको देने के लिए मना कर रहे हैं जी हम नहीं देंगे, वो कौन सी है, ये है जो आपकी मेलामाइन है, एक है आपकी इम्पो केसेस है, आपकी यूरेथ्रेन है, जिसे हम थर्मोसेटिंग क्या है बोलते हैं। अब क्लियर है बच्चे, ये बताओ अब क्लियर है, अब क्लियर हो गया, बताओ अब हो गया होगा क्लियर, ठीक है, बताओ क्लियर है। वो बात अलग है कि दुकानदार आजकल भी मतलब आपसे 5 रुपए ले लेते हैं उस 1 रुपए की 50 पैसे की पिन्नी के, है ना। मैम इनकी पिक्चर दिखा दो चौधरी साहब, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ वैसा बोर्ड है, मतलब देखा, हंस रहे हो ना गरीबी पे बेटे, ले लो तुम भी मौज ले लो, मैम पिक्चर दिखा दो, सर्च करके ग्रुप में आ जाइए, ठीक है, खुद जरा हाथों को थोड़ी तकलीफ दो, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए प्लास्टिक हो गई, ये हमारी क्या हो गई प्लास्टिक हो गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दीक्षा क्या बोल रही है, जींस का बेला बना लिया, सही है यार, ऐसा करो तुम ना ऐसे लिख लो उस पे होम साइंस वाले हैं, होम साइंस वाले, और फिर लिखो कि हमने पढ़ा है, हमें सब नॉलेज है, जाके ना दुकानदार वालों की छत पे चढ़ जाओ कि ये ना बिना मतलब हमें ऐसा मत करो, तुम हमें सब नॉलेज है, कौन सी प्लास्टिक बेचनी है कौन सी नहीं, कि जो बैन है वो कौन सी बेच रहे हो। अच्छा उनसे पूछने लगो तुम जाके कि दुकानदार भैया ये तो बताओ ये कौन सी वाली आप पॉलिथीन दे रहे हो, हमें मेलामाइन दे रहे हो, इम्पियोसिस दे रहे हो, या फिर हमें क्या यूरेथ्रीन वाली वो दे रहे हो पॉलिथीन दे रहे हो। वो कहेगा पागल हो गई ये तो औरत, पता नहीं यहाँ से क्या हो गया, भगा और देगा कि भग जाए यहाँ से, इतनी नॉलेज होती तो मैं यहीं बैठा रहता। उससे पूछना जाके जी कौन सी वाली दे रहे हो हमें, कि हमें तो पॉलीक्रेसिस वाली चाहिए, अगर आप हमसे पैसे लोगे तो हमें तो वो वाली पोली बैग चाहिए आप, ठीक है, कि जी हमें दो आप थर्मोप्लास्टिक दो चलो बच्चे आगे बात करेंगे, प्लास्टिक हो गई हमारी खत्म, अब हम लाएंगे अपनी सीमेंट को।
ठीक, अब हम लाएंगे क्या, सीमेंट को, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। चलो अब तो हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, सीमेंट की। तो इसकी थोड़ी सी क्या है, एक हिस्ट्री सी है। तो सीमेंट क्या है, एक क्या है, एक पर्सन ने बनाया था। सीमेंट क्या है बच्चे, एक पर्सन ने क्या है, बनाया था। ठीक है, क्या हुआ, सीमेंट क्या है, एक पर्सन ने बनाया था, उसका नाम पोडरलैंड। ठीक है, पहले लिखने दो मुझे, ठीक है। ठीक है, पोडरलैंड क्या था, कस्बा था, पोडरलैंड कस्बा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सीमेंट क्या है, बनाया था, और जिसने बनाया था उसका नाम क्या था, जोसेफ। क्या नाम था उसका, जोसेफ एस्पडीज, जोसेफ एस्पडीन। ठीक है, जोसेफ एस्पडीन क्या था, इनका क्या था बच्चे, नाम था। ठीक है, बनाया था इन्होंने, ठीक है, पोडरलैंड सीमेंट बनाया था। कौन सा, पोडरलैंड क्या है, ये पोडरलैंड क्या है, सीमेंट इन्होंने क्या बनाया था, सीमेंट, सीमेंट बनाया था, सीमेंट। ठीक, और ये क्या कस्बे का नाम था, तो इसी पे क्या है, ये सीमेंट का क्या है, नाम चल गया था। ठीक है, कस्बे का नाम था। और इन्होंने कौन से सन में ये निकाला था, तो बच्चे वो था आपका 1824। कौन सा, 1824 में। ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश थे। ठीक, क्या थे आपके, ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश थे। तो सीमेंट की जब हम बात करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बच्चे जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो क्या हुआ, गुड आफ्टरनून पूनम जी। ठीक है, तो सीमेंट की बात करते हैं तो एक क्या था, एक कस्बा था क्या, पोडरलैंड। ठीक, तो पोडरलैंड का एक कस्बा था, तो एक जोसेफ एस्पडीन थे। तो जोसेफ जो थे ये कौन से कस्बे में रहते थे, ये कस्बे में रहते थे, पोडरलैंड में रहते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 1824 में क्या है, इन्होंने क्या बनाया, एक इन्होंने क्या है, सीमेंट बनाया, जिसका नाम क्या है, पोडरलैंड सीमेंट क्या है, रख दिया गया है। ये एक ब्रिटिश थे। अब जो सीमेंट था बच्चे, अब जो सीमेंट था वो क्या है, वो ऐसा तो था नहीं, किसी चीज का क्या होगा, क्या होगा, मिक्सचर होगा। क्या हो गया जान, हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनाया था, हाँ। अब क्या है, इससे आगे जब हम बच्चे थोड़े से आगे जाते हैं तो क्या हुआ था, इन्होंने मिक्सर किस किस चीज का लिया था, इन्होंने लिया सोडा, है ना, सोडा, पोटास। ठीक है, सोडा, पोटास, प्लस इन्होंने सिलिका, सिलिका। ठीक, प्लस इन्होंने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, इन्होंने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम इन्होंने लिया, प्लस इन्होंने क्या लिया, आयरन लिया, है ना, क्या लिया इन्होंने, आयरन लिया, प्लस इन्होंने क्या लिया, मैग्नीशियम, है ना, इन्होंने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। तो इन्होंने क्या है, इन चीज का मिक्सचर करके क्या है, एक क्या बनाया, सीमेंट बनाया। किसने, जोसेफ एस्पडीन ने क्या है, क्या बनाया बच्चे, सीमेंट बनाया। अगर आपसे पूछा जाए, गुड आफ्टरनून ड्रीम@24 यूपी यूपीपीएससी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सीमेंट किसने बनाया, तो किसने बनाया बच्चे, जोसेफ एस्पडीन ने बनाया। कौन से ईयर में बनाया, अगर आपसे पूछा जाए, हाँ कौन से ईयर में बनाया, तो बच्चे कितने में बनाया, 1824 में क्या है, इन्होंने क्या है, ये बनाया। और सीमेंट का नाम क्या, पोडरलैंड सीमेंट था। ये एक किसका, कस्बे का नाम था। ठीक है, क्या था, कस्बे का बच्चे, ये एक कस्बे का क्या था, नाम था। इन्होंने क्या लिया, सोडा, ठीक है, पोटास लिया, प्लस इन्होंने क्या, सिलिका लिया, प्लस एल्यूमिनियम लिया, प्लस आयरन, और प्लस क्या, मैग्नीशियम इन्होंने लिया। और क्या कर दिया, एक इन्होंने क्या है, हाँ एक इन्होंने क्या है, एक सीमेंट इन्होंने बना दिया। गुड आफ्टरनून डियर अर्चना, गुड आफ्टरनून। ठीक, अब इससे थोड़ी आगे क्या है, हम बात करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को क्या है, ये जो इतनी सारी चीज है, इस चीज को कर लिया क्या, गरम। ठीक, इस चीज को क्या कर लिया बच्चे, गरम कर लिया। और गरम करने के पश्चात एक क्या है, ढीला, एक इन्हें क्या है, एक तरह का क्या है, ढीले टाइप का क्या है, इन्हें मिल गया।
फिर इसको क्या है इन्होंने पीस कर, क्या किया इन्होंने, पीस कर इन्हें क्या मिल गया बच्चे, सीमेंट। क्या बच्चे इन्हें मिल गया, क्या बच्चे इन्हें मिल गया, सीमेंट मिल गया इनको। क्या मिल गया इनको, सीमेंट क्या है, मिल गया। ठीक है, अब जो सीमेंट होता है वो एक ही प्रकार का क्या है आपका सीमेंट नहीं होता है। सीमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है, सीमेंट की हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो सीमेंट आया था वो था आपका साधारण, ठीक, साधारण सीमेंट, साधारण सीमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोर्टलैंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड, ठीक, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, सबसे पहले ये हमारा सीमेंट आया तो किसने बनाया था, ये बताया था मैंने आपको, जोसेफ ने क्या है सीमेंट को बनाया था। दूसरा हमारा आया शीघ्र जमने वाला, शीघ्र जमने वाला, है ना, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। ठीक है, क्या है, शीघ्र जमने वाला, शीघ्र जमने वाला सीमेंट आया। उसके बाद आपका आया रंगीन सीमेंट, रंगीन, रंगीन सीमेंट, रंगीन सीमेंट आपका आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, रंगीन सीमेंट आपका आया। फिर उसके बाद आया आपका क्या है, फोर्थ नंबर पे आपका आया सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट आया। फिर आपका एक आया फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, धवन, धवन भट्टी सीमेंट, धवन भट्टी, धवन भट्टी सीमेंट, धवन भट्टी सीमेंट आपका आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा आया पोजोलेनिक सीमेंट, सिक्स नंबर पे आपका क्या आया, पोजोलेनिक, पोजोलेनिक सीमेंट। ठीक, क्या आया हमारा, पोजोलेनिक सीमेंट हमारा क्या है आया। अब ये क्या है, ये क्या है, साधारण सीमेंट जो होता है हमारा, आपने देखा ही होगा ना सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं, अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट हो गया, और आपका कौन सा है, अंबुजा सीमेंट हो गया, और दो चार सीमेंट और भी नाम है ना, तो ये आपके क्या हो गए, साधारण सीमेंट हो गए। शीघ्र जमने वाला सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट कहाँ यूज किया जाता है, जब आप नींव वगैरह रखते हो तो क्या होता है, नींव रखने के टाइम पे क्या है, इस सीमेंट को क्या है यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चे, फूलता नहीं है। जो साधारण सीमेंट जो होता है ये फूलता है, बट जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट है ये फूलता नहीं है। इसको हम क्या है, जो ईंट वगैरह होती है उनके बीच में क्या है, इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो टाइल्स वगैरह यूज होती हैं, उन टाइल्स को चिपकाने के लिए भी क्या है, इस सीमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये शीघ्र क्या है, जम जाता है। उसके बाद रंगीन सीमेंट, आपने देखा होगा पहले, शायद आपने देखा होगा कि कितनों के घर पे जो नीचे फर्श होता है वो आपने मेहरून मेहरून कलर सा देखा होगा, रेड से कलर का आपने क्या है, ये क्या है सीमेंट आपने देखा होगा कि नीचे मतलब फर्श में ये इस कलर का क्या है सीमेंट होता है। ये क्या करता है भाई, सुंदरता बढ़ाता है घर की। आपने देखा है कभी किसी का फर्श, ज्यादातर वैसे तो ब्लैक सा होता है ना, हाँ डबल वुल सीमेंट, हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट, हाँ वही वही अल्ट्राटेक सीमेंट, तो आपने देखा होगा ना, हाँ रेड रेड की, हाँ हाँ रेड रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रंगीन सीमेंट हम बोलते हैं। उसके बाद सफेद सीमेंट आपका होता है। सफेद सीमेंट क्या होता है, आपने वैसे तो अगर देखा जाए आजकल के जमाने में देखा जाए तो पुट्टी वगैरह जिससे हम करते हैं ना, जब व्हाइट सीमेंट आता है आपके अगर घर पे कहीं पे कुछ हट जाए तो उसको क्या है लगा देते हैं। मैम सीमेंट का आविष्कार तो अभी हुआ है, अभी हुआ है, पर ताजमहल पर पत्थर कैसे चिपका होगा उसके बारे में कैसे, बच्चे जो पहले जो ये आप बोल रहे हो कि कैसे चिपका होगा, तो ये बहुत पहले की एक सभ्यता है हमारी, जो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, उसको उस टाइम पे क्या है, जो चारकोल हो रहा था, चारकोल का इन्होंने क्या किया, चारकोल का इन्होंने आविष्कार किया था। ये उसी टाइम पे हो गया था, आपने देखा होगा जब हड़प्पा सभ्यता आई थी, जब हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहां पे आपको मोहनजोदारो का क्या था, आपको पता है मोहनजोदारो का क्या है, आपको स्नान घर मिला था। और वो जो स्नान घर था
वहां पे क्या था, वहां पे ईंटें थी ना, ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ये लोग चारकोल का क्या है मिक्स करके, है ना, चारकोल वगैरह को मिक्स करके क्या है, ये एक तरीके का क्या है मिक्सचर क्या है बच्चे बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, मिक्सचर क्या है ये बनाते थे। और आप जो ताजमहल की बात कर रहे हो बच्चे, वो कब आया था आपका ताजमहल है? ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है, 1824 की बच्चे ये बात हो रही है, 1824 की क्या है ये बात हो रही है। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, ताजमहल की बात करते हैं, तो वो भी अगर हमारी सेंचुरी देखी जाए 17 से 18 के क्या है आसपास का क्या है हमारा क्या होता है, होता है। और ये प्रॉपर सीमेंट बनाया गया है बच्चे, ये इस टाइम पे क्या प्रॉपर क्या है सीमेंट बनाया गया था, है ना। ठीक, प्रॉपर क्या है बच्चे, ये सीमेंट बनाया गया था। उस टाइम पे क्या है वो चीजों को क्या है मिक्स करके उस टाइम पे क्या कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, है ना। प्रॉपर सीमेंट नहीं था, वो क्या कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, है ना। और हर टाइम की क्या होती है बच्चे, एक अलग अलग क्या होती है, हाँ हर टाइम की एक अलग अलग क्या है टेक्निक होती है भाई। जो हमारी सभ्यता थी पहले, है ना, जो हमारी क्या पहले सभ्यता थी उनकी टेक्निक क्या थी, अलग थी। जब क्या है बढ़ते गए जब टेक्निक चाहे क्या है चेंज होती गई, है ना। जब फिर हमारा जब मतलब मिडिल हमारा क्या आया, उसके बाद ये हमारा इतिहास आया, मुगल वगैरह आए, तो उनकी क्या थी, आप देखोगे उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, एक अलग थी। अब हाँ ठीक, तो हाँ मैंने वही बोला 17 और 18 का क्या है वो चला था, मुगल साम्राज्य, हाँ उसने बनाया था ताजमहल, ये सिक्स, हाँ बिल्कुल। तो बच्चे उस टाइम पे उनकी एक अलग टेक्निक थी, है ना। ठीक है, ये एक अलग टेक्निक है, ये प्रॉपर सीमेंट है, उस टाइम पे ये वाला सीमेंट नहीं था। ठीक, आविष्कार इन्होंने किया है। ओके, और आप देखोगे ज्यादातर बच्चे गारा का यूज होता था पहले, है ना, मिट्टी का, मिट्टी में ये कोल चारकोल वगैरह मिला देते थे, क्योंकि उस टाइम इन्होंने आविष्कार चारकोल का किया था, जो बहुत पहले की बातें यहाँ चल रही है ना। ये पत्थर पे पत्थर रख के बनाते थे, अब जो चीज है वो ऐसा नहीं है ना अब। चलो आगे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, धवन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो धवन भट्टी सीमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें ताप सहने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। और इसमें क्या है, लोहा जो होता है ना, लोहे का चूर्ण होता है, लोहे का क्या है चूर्ण टाइप का क्या है इस वाले सीमेंट में होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सफेद सीमेंट मैंने आपको बताया, और जो और जो हमारा ये वाला है पोजोलिनिक सीमेंट है हमारा, जब ज्वालामुखी क्या है फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है, उस लावे से क्या है ये वाला सीमेंट क्या है हमारा बनता है। ठीक है, हाँ मोहनजोदारो वाला बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि मोहनजोदारो की जब बात करें तो उसमें उन्होंने बनाया होता है ना, उपला दुर्ग बनाया था, निचला दुर्ग वगैरह, ये सब भी क्या है वहां पे हमें व्यवस्था मिली है उधर ना। ठीक, तो पोलोजोनिक सीमेंट जो है ये हमारा इको फ्रेंडली सीमेंट होता है, और ये हमारा कहाँ से मिलता है, जब क्या है हमारी ये, सुन भी रहो तुम, समझ में आया, पहले ये बताओ मुझे इतना, बताओ। तो ये बच्चे ज्वालामुखी के फटने से क्या है हमें प्राप्त होता है, ये बच्चों इतना क्लियर है तुम्हें। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्या है भवन निर्माण सामग्री के बारे में, बताओ क्लियर हो गया इतना। ये बताओ मोहनजोदारो का, यहाँ आ जाओ, हिस्ट्री पे मत पहुंचो, हिस्ट्री में पहुंच गए सारे के सारे, इधर पढ़ो। ऑफिशियल हैंड लगवा सकते थे और एक नया ताजमहल बना सकते थे। चलो, हाय हाय रेनू जी, हाय हाय। क्लियर है बच्चे पूरा का पूरा आपको, है ना। अब इससे आगे बात हम किसकी करेंगे, मार्केट के बाजार के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, बाजार के बारे में अब हम क्या है बात करेंगे, चलो आओ। चलो आओ। अब हिस्ट्री पे देखा जाए भाई, पहले लोग
लोग, हमारे जो थे पूर्वज थे, वो बेचारे क्या करते थे, हंटिंग करते थे, हैं, मार के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने सभ्यता हमारी बढ़ती गई। वो नदी के पास आ गए, नदी दो आब के पास आ गए, वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ दाने उनसे गिर गए तो वहां पे वो उगे, उन्होंने देखा, उन्हें खा के वो सही लगे। वहां से उन्होंने सबसे पहले क्या है चावल उगाना सीखा है, चावल कॉटन उन्होंने उधर उधर से सीखी, ठीक, कॉटन। फिर उन्होंने क्या है पशुपालन करना सीख लिया, ठीक। फिर उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। फिर आग के आविष्कार के बाद ये हो गया। फिर वर्ण व्यवस्था आ गई, आर्य आ गए हमारे उसमें। आर्य उनके आने के बाद क्या है कैटल पशुपालन होने लगा। उसके बाद आपका क्या आ गया, ये हमारी वर्ण व्यवस्था आ गई। वर्ण व्यवस्था चलते 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 भाई क्या हो गया, फिर ये आपके एम्पियर बनने लगे, ठीक है। तो ये सब चलते चलते धीरे धीरे डेवलप ही हो रहा है ना बच्चे। क्या हो गया, क्या हो गया चौधरी साहब आपको कहाँ चलना, वही तो ये लोग ये देख लो कहाँ कहाँ पहुंच जा रखे हैं। कभी ये हिस्ट्री में पहुंच रहे हैं, कभी ये कहीं पहुंच रहे हैं। भैया एक नन्ही सी जान है, क्या 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 पढ़ना चाह रहे हो तुम, हैं बेटा, खेल रहे हो तुम, हैं, चलो आओ ठीक है, चलो आओ बाजार के बारे में पढ़ते हैं। बाजार जो है बच्चे, बाजार, बाजार है, ठीक। तो अगर हम बाजार के बारे में बात करते हैं तो बच्चे आपको पता ही है ये स्थायी स्थायी नहीं होता। ये बाजार कैसा है, बाजार हमारा क्या होता है बच्चे, अस्थायी होता है। कैसा होता है बाजार, अस्थायी होता है। आज आजकल आप देखोगे भाई इतनी सारी साइट चल रखी है ना। बाजार मूवी का सॉन्ग बहुत अच्छा है, कौन सा सॉन्ग, कौन सा, सब बनेंगे, रुक जाओ आपको कराया जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लो, आपसे पूछा जाता है ना बाद में बच्चे, हैं। देखिए दियन, पता ना क्या यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, मैम, हाँ मैंने भी नहीं सुना, हाँ वही तो सुना नहीं है सॉन्ग। तो अगर हम बाजार की बात करते हैं, पहले एक स्थायी होता, बट अब अगर आप देखोगे बाजार की अगर हम बात कर लें, बाजार हमारा अस्थायी हो चुका है। क्योंकि आपने देखोगे इतने ऐप है, इतने ऐप है, आप कहीं से भी क्या है आप शॉपिंग कर लेते हो ना, लाइव आप शॉपिंग कर लेते हो, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आप शॉपिंग कर लेते हो। मिंत्रा चल रहा है आपका, फेसबुक आपका, ये आपका अमेजोन आपका हो गया, इतने सारे ऐप चल रखे हैं, है ना, इतने सारे ऐप चल रखे हैं कि आप कुछ भी एक छोटी सी चीज से लेके आप बड़ी चीज लेके क्या है आप ऑनलाइन क्या है खरीद सकते हो। आजा सॉन्ग सुनाएंगे, भाई कौन सा सॉन्ग है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भैया। बाजार, मैं वहां शीशे पे है, वो शीशे से शीशा टकराए हैं आओ। तो जब हम बाजार की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं, बाजार की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है हम देखेंगे। तो बाजार, बाजार क्या है, बाजार क्या है, बाजार बच्चा सबसे पहले क्या है, एक स्थान होता है ना, जहां पर हम क्या करते हैं वस्तु, वहां पे क्या होती है, एक वस्तु होती है। वस्तु का क्या होता है, वस्तु का एक क्या होता है, मूल्य होता है। इस वस्तु को क्या है, हम क्या करेंगे बच्चे, इस वस्तु को हम क्या करेंगे, है ना। एक जन क्या करता है भैया, एक जन क्या करेगा इसे, एक जन क्या है खरीदता है, एक जन क्या करेगा खरीदता है, और एक क्या करता है भैया बेचता है, क्या करता है, बेचता है ना। तो बाजार क्या है, बाजार एक क्या है, आजा 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 पिया के बाजार में, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। गाओ तुम गाने, गाने गाओ तुम। ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्लास चल रही है, आओ पढ़ो। बाजार क्या है बच्चे, बाजार एक स्थान है, ठीक है। बाजार क्या है, बाजार एक स्थान है।
वहां पे क्या है, बाजार में क्या मिलता है भाई, कोई वस्तु मिलती है, वस्तु का उसका एक मूल्य होता है। वहां पे क्या है, दो पर्सन होते हैं, एक खरीदता है और एक क्या करता है, बेचता है। एक खरीदता है और क्या करता है बच्चे, एक क्या करता है, बेचता है। ठीक है, एक खरीदता है और क्या है, बेचता है। तो जो भैया खरीदता है वो कौन होता है, हमारा क्रेता है। और जो भैया बेचता है ये कौन होता है, हमारा विक्रेता। ठीक, जो खरीदता है वो होता है क्रेता, और जो क्या होता है, बेचता है, वो हमारा कौन होता है बच्चे, विक्रेता होता है। ठीक, जब बाजार की विशेषता के बारे में बात करते हैं, किसकी, इसकी विशेषता के बारे में क्या है, बात करते हैं। ठीक है, जब इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं क्या, हम पाते हैं इसमें बच्चे 5 चीज पाते हैं। क्या, एक इसमें क्या होता है, क्षेत्र होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, वस्तु होती है। क्या होता है, क्षेत्र होता है, वस्तु होती है। तीसरा इसमें क्या होता है, मूल्य होता है। तीसरा इसमें मूल्य होता है। चौथा इसमें वो क्या होता है, क्रेता होता है। और आपका क्या होता है, विक्रेता होता है। क्रेता होता है और क्या होता है बच्चे, इसमें आपका विक्रेता होता है। और फिफ्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूर्ण पूर्ण प्रतिस्पर्धा आपको मिलेगी। प्रति इस स्पर्धा क्या है, आपको क्या है, बाजार में क्या है बच्चे, मिलती है। ठीक है, पूर्ण स्पर्धा क्या है, आपको मिलती है। अरे भैया इतना लंबा क्या लिख दिया, क्या लिख दिया इतना लंबा, दिखाई, एक सेकेंड, दिखाई दिए यूं के बेखुद किए हमें आपसे, जी खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किए दिखाई दिए यूं जबी सजा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई है के बंदगी हम अदा कर चल, दिखाई दिए यूं के बेखुद खुद किए हमें। बहुत बढ़िया यार। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा सॉन्ग तो मैं कौन सा, मेरे को स्टेटमेंट की तरह ही दिख रहा है। बहुत अच्छे, तुम मतलब चाह रहे हो मेरे को, क्या चाह रहे हो भैया, तुम मुझे सिंगर बनाना चाह रहे हो, तुम मुझे हिस्ट्री वाली मैम बनाना चाह रहे हो, होम साइंस वाली मैम बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो भैया तुम, मुझे ये बता दो। मुझे सुपर वुमेन बनाना चाह रहे हो क्या, मेरे अंदर सारी की मेरे अंदर सब शक्तियां, जो तुमने बोला एकदम, मैं वो जादूगर होता है ना, तुमने कुछ भी बोला जी हजूर ये लो। नहीं नहीं जादूगर नहीं, अरे वो अल्लादीन के चिराग में से वो क्या निकलता था ना, क्या नाम है उसका, जिनी, ओम फोम जिनी समझ रहे हो ना तुम मुझे, कि बस जो बोलो बस हो जाए। अरे यार क्या ना इंसाफी कर दी मैंने गाने के साथ, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा गाना। आप ऑलराउंडर हो, आज तो मुझे ये गाना सुनना ही पड़ेगा। पता नहीं, मैंने तो ये सोचा कि तुमने गाना गा दिया बेखुदी में सनम उठ गए ये कदम, है तुमने तो पता ना कौन सा गाना गाया यार। आओ, है मैंने सोचा बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। आओ, तो बाजार क्या है, एक स्थान है, वहां एक वस्तु होती है, उस वस्तु का मूल्य होता है, वहां पे एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, एक चीज को खरीदता है और एक चीज को क्या है, बेचता है। इसकी विशेषताएं होती है, इसका एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र में क्या वस्तु होती है, उस वस्तु का मूल्य होता है, मूल्य को, उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है भैया, एक क्या है, क्रेता हो गया, एक विक्रेता हो गया, इनके बीच में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। पूर्ण स्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा ये होती है कि आप क्या है, जा रहे हो मार्केट में, मार्केट में क्या आप सामान लेने, आपका मन करेगा कि इसके 50 रुपए की चीज है तो मैं इसकी क्या है 2 रुपए में खरीद लूं, इसकी 50 रुपए की चीज है तो आप सोचोगे मैं 2 रुपए में खरीद लूं, और जो विक्रेता होगा वो सोचेगा मेरी 50 रुपए की चीज है मैं इसे 500 रुपए में बेच दूं, है कि अगर मेरी 50 रुपए की चीज है मैं 500 रुपए में बेच दूं, और वो सोचेगा इसकी 50 रुपए की चीज है तो मैं 2 रुपए में खरीद लूं। तो ये जो क्रेता और विक्रेता के बीच में जो ये कश्मकश वाली बात है, यही क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या है बच्चे, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। क्लियर यहां तक, ये बताओ क्लियर है यहां तक। ठीक है, सारे के सारे ऐसे लगे गाना गाने जैसे मुझे लगा लता मंगेशकर, हिमेश रेशमिया, सारे के सारे सबकी आत्मा एक दौरे से इन सब में घुस गई हो, है अब बोरिंग हो गई। बरेली की बर्फी, बरेली की बर्फी बोरिंग हो गई।
चुप करो। बरेली की बर्फी पे मूवी भी बनी है, बरेली की बर्फी बोर हो गई। बच्चे क्लियर है ये बताओ? आओ ये बताओ, ये क्लियर है? क्षेत्र, वस्तु, मूल्य और ये आपका क्रेता विक्रेता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्या करो यार, पढ़ लो तुम, सच्ची में यार कुट जाओगे वरना है, वरना फिर यहाँ होगा ऐसी धक्कड़ है, धक्कड़ है, गुट बजेंगे तुम में, भट्टा भट, भट्टा भट लगेंगे तुम में। ठीक, आओ ये बताओ, क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, चलो बच्चे आगे बात करेंगे। वो सुना है डायलॉग, नहीं सुना बट बस ओनली भटा भट, वही होगा तुम लोगों में अब थोड़ी देर में। अब हम जानेंगे, हमने इसकी विशेषता जान ली, अब इसके कुछ क्या है बच्चे, हम देखेंगे क्या कि जो बाजार होते हैं इसके क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है किस किस क्षेत्र में। ठीक है, वो अब क्या है हम देखेंगे। आओ चलो, बाजार हो गया, अब इसके क्या है बच्चे हम देखेंगे थोड़ी सी कि इसकी क्या है और चीजें इसमें क्या होती है। ठीक है, एक तो बच्चे इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है स्थान, है ना, स्थान, या फिर क्या हो गया बच्चे क्षेत्र। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब थोड़ा सीरियस होके क्या है पढ़ लो। ठीक है, तो जो पहले मैंने आपको बताई थी क्या, बाजार की क्या है बच्चे विशेषताएं बताई थी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पूछा जाता है। ओके, अब ये है क्या, हम इसका देख रहे हैं कि ये किस किस क्या है बाजार में इसका कैसे कैसे वर्क होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्केट की, बाजार की। तो इसका एक कार्य क्षेत्र होता है, एक क्या होता है समय, क्या होता है बच्चे, समय होता है। एक होता है क्या, कार्य, समय हो गया, कार्य हो गया। ठीक, मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा हो गई, उसके बाद विक्रय। ठीक है, विक्रय, और क्या होता है आपका, है ना, विक्रय की मात्रा होती है, विक्रय की क्या होती है बच्चे, मात्रा होती है। ठीक, एक क्या होता है इसमें, विक्रय की मात्रा होगी, एक होता है आपका औचित्य, औचित्य। ठीक, क्या होता है बच्चे, औचित्य होती है। तो क्या हो गया बाजार का, एक स्थान, क्षेत्र होता है, समय होता है, कार्य होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, विक्रय है, विक्रय की क्या होती है, मात्रा होती है, और क्या होता है, औचित्य होता है। क्या होता है, औचित्य होता है। इन सब में भी बच्चे पार्ट होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं बच्चे, पार्ट होते हैं। ठीक, कार्य के पार्ट हो, इसके प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग पार्ट होगा। ठीक है, विक्रय की मात्रा इसके अकॉर्डिंग पार्ट होगा, स्थान क्षेत्र का क्या होगा, पार्ट होगा। इनमें से यहां से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें से क्या है, यहां से आपसे क्या है बच्चे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करने लगे किसकी, अगर हम बात करने लगे किसकी बच्चे, पहले नंबर पे हम समय और क्षेत्र की अगर हम बात करने लगे, स्थान और क्षेत्र की, देखो कैसे इसमें पार्ट होते हैं। ये देखो, पहला इसमें क्या होगा, स्थानीय क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें आता है आपका कौन सा मार्केट, स्थानीय, है ना, कौन सा आएगा आपका, स्थानीय, जिससे जो आपके कहाँ लगता है, गांव और कस्बों में जो लगता है, गांव में लगेगा आपके, जो कस्बे वगैरह में लगता है, इसको हम कौन सा बाजार बोलते हैं, स्थानीय क्षेत्र बाजार हम बोलते हैं। ठीक, एक तो इसमें हमारा आएगा स्थानीय आ जाएगा, उसमें एक हमारा आएगा प्रादेशिक, प्रादेशिक जो हमारे किस में होगा भैया, जिले से जिले में जो मार्केट चलता है हमारा, जिले से, ठीक है, जिले में जो सामान हमारा जिले से जिले में जाता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, राष्ट्रीय। ठीक है, क्या होगा बच्चे, राष्ट्रीय, जो हमारा क्या होगा, प्रदेश, प्रदेश से प्रदेश में जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चे, देश से
देश में जो क्या होता है जाता है, देश से क्या है देश में, है ना, देश से देश में। जो सामान क्या है हमारा क्या है इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, हमारे यहाँ का सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ बिक रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या है बिक रहा है। तो जो हम स्थानीय क्षेत्र में देखते हैं मार्केट, जब हम स्थानीय क्षेत्र में क्या देखते हैं बाजार देखते हैं बच्चे, तो हम कितने टाइप के बाजार पाते हैं, हम 4 टाइप के बाजार पाते हैं। एक स्थानीय होता है जो हमारा गांव और कस्बे में लगता है, ठीक है। हाँ, एक क्या होता है बच्चे, एक स्थानीय हमारा होता है जो हमारे गांव और कस्बे में लगता है। आपने देखा होगा कि जो आप जाते होगे ना, बोलते हैं कि भाई मार्केट लगेगी आज, तो जो आपके गांव और आपके कस्बों में जो मार्केट लगती है। एक होता है क्या प्रादेशिक, मतलब जो जिले से जिले में सामान बिकता है, मतलब जो हमारे सपोज है कि जो गाजियाबाद में बिक रहा है वो सामान बिकने लगे कहाँ, मेरठ में, ठीक है। हाँ, लोकल मार्केट, जो सामान क्या है गाजियाबाद में बिक रहा है वो बिक रहा है कहाँ पे, मेरठ में। ये हमारा क्या हो गया जिले से जिले में। फिर राष्ट्रीय हम करने लगे किसकी, प्रदेश की बात करने लगे, मतलब किसकी, प्रदेश की हम बात, किसकी, प्रदेश की बात करने लगे, ठीक है। इस देश का मतलब हमारे प्रदेश का कहाँ पे दूसरे प्रदेश में क्या है सामान क्या है बिकने लगे। इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देश की ही बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं ना। मतलब कि किसकी, जैसे यहाँ वाला सामान जो हमारे मतलब यूपी का सामान क्या है दूसरे आपका क्या है हैदराबाद वगैरह में जाके क्या है बिकने लगे, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय की बात अगर हम बोलने लगे कि हमारे इंडिया का सामान, हमारे इंडिया का सामान क्या है आपका स्विट्जरलैंड वगैरह में बिकने लगे, है ना। कहाँ पे, हाँ स्विट्जरलैंड में, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में बिकने लगे। तो ये हमारा कैसा हो गया बच्चे, ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय हो गया, ठीक है, ठीक। हाँ, जिले से जिले में क्या हो गया, गाजियाबाद का गाजियाबाद में बिक रहा है। फिर उसके बाद जिले से जिले मतलब सॉरी जिले से जिला मतलब गाजियाबाद का मेरठ में बिक रहा है, ठीक है। और जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ये प्रदेश से प्रदेश में है क्या है बिकता है, प्रदेश से प्रदेश में क्या है बच्चे ये बिकता है, ठीक। अब जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं तो ये क्या है हमारे यहाँ का विदेश में जाके बिक रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके बिक रहा है। समझ आ गया बच्चे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्थानीय क्षेत्र के कौन कौन से पार्ट हैं, स्थानीय क्षेत्र में क्या है कौन कौन से बाजार आते हैं। कि आपसे पूछा जाएगा स्थानीय क्षेत्र में कितने बाजार आते हैं, तो कितने पार्ट है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, याद रखना कितने हैं बच्चे 4, कितने हैं 4, किसके अकॉर्डिंग, स्थानीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग कितने हैं 4। क्लियर है बच्चे, ये बताओ क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है बेटा, खाते रहो पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के खाते रहो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, खा लो खा लो, फीलिंग हंग्री। हमें तो भूख लगती है ना, हम तो रोबोट बन रखे हैं, है ना, भगवान ने रोबोट बना के उतार दिया नीचे धरती पे, जा बेटा तू बस हवा में हवा खा, हवा में हवा खा खा के ही जिंदा खेले बस, है। चलो आगे बात करेंगे बच्चे, हमने देख लिया किसके क्षेत्र के उसमें देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे किसमें, अब हम देख लेते हैं बच्चे एक बार समय वाले में, है। चलो एक एक करके देखेंगे। अब हम देखेंगे किसका, समय वाला। तो बच्चे जब हम समय की बात करते हैं तो समय में हम पाते हैं कितने, समय में भी हम पाते हैं कितने 4, ठीक, समय में भी हम कितने पाते हैं 4। एक हमारा क्या होता है दैनिक, एक हमारा क्या होता है दैनिक मार्केट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अति अल्प, अति अल्प बोलते हैं, ठीक। एक हमारा दैनिक हो गया, एक हमारा अल्पकालीन, अल्पकालीन मार्केट हमने बोल लिया। एक हमारा होता है क्या दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया बच्चे दीर्घकालीन। एक हमारा हो गया अति दीर्घकालीन, अति अति दीर्घकालीन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम पूछा जाए कि समय के अकॉर्डिंग क्या है बाजार के कितने पार्ट होते हैं, कितने समय के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो बच्चे कितने हैं, समय के अकॉर्डिंग भी कितने हो गए बच्चे आपके 4 हो गए। तो दैनिक, दैनिक में मतलब ये जो आप दिन में क्या है, जो आप डेली की चीजें लाते हो, जैसे आप दूध वगैरह लाते हो तो आप ये रोज रोज लाते हो ना, है ना, दूध वगैरह लाते हो आप, ये क्या है रोज रोज का सामान है जो आप ये डेली आप क्या परचेज कर लेते हो, है ना, आप क्या करते हो इसको डेली परचेज कर लेते हो, राइट।
तो दूध वगैरह क्या हो गया, आपका डेली यूज की चीजें हो गई। तो ये दैनिक क्या होता है, दैनिक बाजार होता है जो आपका डेली लगता है, जो आप डेली की चीजें, सब्जी हो गई, दूध हो गया, ये सब चीजें। अल्पकालीन क्या होता है बच्चे, अल्पकालीन ये होता है जो आपकी मार्केट, ये देखते हो आप, जो आपकी हफ्ते में मार्केट लगती है, हफ्ते में मार्केट लगती है ना, जो एक हफ्ते में एक बार लगती है, जहां से आप सामान, जैसे बहुत से लोग होते हैं वहां से कपड़े भी लाते हैं ना, कुछ चीज जो आपके घर की वैसी चीजें लेके आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्पकालीन। दीर्घकालीन की अगर हम बात करते हैं, तो दीर्घकालीन मतलब अल्पकालीन से अब क्या है, महीने वाला, मतलब अब क्या है कि ये महीने में लग रहा था, तो ये हमारा क्या है, 6 महीने में, हमारा क्या, 6 महीने वाला मार्केट जो होता है, जो 6 महीने में लगता है, ठीक है, कौन सा, जो 6 महीने में लगता है। उसके बाद अगर हम अति दीर्घकालीन की बात करते हैं, अति दीर्घकालीन में मार्केट, मतलब आप सोच लो कि उसकी जो 1 साल की कुछ चीज होती है, जो 1 साल में ही आती है, उसकी मार्केट लगती है, ठीक है। तो समय के अनुसार भी हमारे कितने हैं, 4 हैं दैनिक, ठीक है, जिसे हम अति अल्प बोलते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। क्लियर, क्लियर है बच्चे, बताओ क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है बच्चे, क्लियर है ये इतना, बताओ यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है इतना, ये बताओ मुझे, क्लियर है, मार्केट बाजार का इतना, ये समय वाला, टाइम वाला क्लियर है, क्लियर है मैम। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बनाओ और खाओ, ऐसा मत करो, बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज तो आप सुन लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे किसके, कार्य के अनुसार, हैं, कार्य के अनुसार देखेंगे। तो जब हम कार्य के अनुसार देखते हैं, तो इसमें बच्चे हम कितना पाते हैं, कार्य में भी बच्चे हम क्या है, 4 भाग इसके क्या है, पाते हैं। कितने बच्चे, 4 हम क्या है, इसमें क्या है, 4 भाग पाते हैं कार्य के अनुसार भी। एक तो होता है सामान्य, ठीक, एक क्या होता है बच्चा, सामान्य होता है ना, सामान्य होता है, जिसमें सामान्य, मिश्रित, सामान्य मिश्रित है, क्या होता है बच्चे, सामान्य मिश्रित आपका होता है, ठीक है। 1 सेकंड रुको, मुझे 1 सेकंड बस, मैं एक बार, ये आपको शायद कम दिख रहा हो कभी, 1 मिनट दो। इतने इसको देख लो, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, देख लो इतने इसको, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, 1 मिनट बस। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कार्य, इसमें भी हम देख रहे थे 4, तो एक हो गया क्या बच्चे, हमारा सामान्य, ठीक है, हाँ, ठीक, क्या हो गया आपका सामान्य, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित, क्या बोलते हैं, सामान्य हो गया मिश्रित, मतलब क्या है, मतलब क्या है, एक सेकेंड, एक, ठीक, एक जगह क्या है, आपको सभी वस्तु मिल रही है, सभी, ठीक है, सभी वस्तु, एक जगह ही क्या है आपको बच्चे, सभी वस्तु क्या है, मिल रही है, ठीक। उसके बाद इसमें दूसरा हमारा आता है, एक ये हो गया, दूसरा हम जब देखेंगे बच्चे, तो हमारा होता है विशिष्ट, क्या होता है बच्चे, विशिष्ट, है ना, क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो जब विशिष्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे विशिष्ट से ही आपको पता चल गया, एक वस्तु जहां मिलेगी, एक वस्तु वाला बाजार, यहाँ पे सिर्फ आपको एक विशिष्ट वस्तु अगर आपको चाहिए, कि ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई सामान खरीदना है, तो आप क्या है, उसी मार्केट में जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, तीसरे नंबर पे इसमें आता है नमूने, नमूने के आधार पर, नमूने के क्या आधार पर, ठीक, नमूने के आधार पर, मतलब कि क्या, आप गए किसमें, मार्केट में गए, जहां पर आपको चावल वगैरह के क्या है, आपको सैंपल मिलेंगे, चावल वगैरह या फिर गेहूं के क्या है, आप क्या है, सैंपल देखोगे और उसके आधार पर क्या है, आप क्या है भाई, खरीद लोगे सामान को। 4th नंबर पे बच्चे हम बात करते हैं, तो ये श्रेणी, क्या होता है, श्रेणी के आधार पे, श्रेणी के आधार पर, ठीक। तो बच्चे जब हम कार्य के अनुसार देखते हैं, हाँ, जैसे ज्वेलरी वगैरह की, बिल्कुल सही बात,
तो जब कार्य के अनुसार बच्चे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम सामान्य की बात करते हैं या फिर मिश्रित की बात करते हैं तो एक ही जगह क्या है, हमें सभी वस्तु मिल जाती है। एक ही जगह आप जाओ और आपको क्या है, सारा का सारा सामान मिल जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा मौर्य जी? यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्लियर दिख रहा है वैसे तो। हाँ, जैसे मॉल में आप जाते हो तो आपको उस मॉल में क्या है, सारी चीजें क्या है, अरे मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पे आपको क्या है, सारी आपकी छोटी बड़ी चीजें क्या है, आपको सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात कर रहे हैं किसकी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं विशिष्ट। मतलब कि विशिष्ट क्या है, आपको एक ही वस्तु क्या है, एक ऐसा स्थान जहां पे क्या है, आपको एक वस्तु मिलेगी। विशिष्ट वस्तु जैसे कि आपको खरीदना है क्या, आपको शूज खरीदने हैं, तो आप ऐसे मार्केट में गए कि वो शूज वाली ही मार्केट है, मतलब जूते जूते ही वाली क्या है, वो मार्केट है। ठीक, उसके बाद क्या है, आपको क्या है, चावल खरीदने हैं, तो एक ऐसा मार्केट जहां पे नमूने के आधार पर आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो। जैसे कि आपको चावल का क्या है, सैंपल दे दिया कि जी लो ये है, आपको गेहूं का सैंपल दे दिया जी ये लो ये है। उसके बाद आता है श्रेणी के अनुसार। श्रेणी के अनुसार मतलब होता है ब्रांड। आप किसी ब्रांड के अनुसार क्या है, आप किसी ब्रांड के अनुसार क्या है, आप क्या है, शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि आपने सोचा कि मुझे मार्क स्पेंसर से ही क्या है कपड़े लाने हैं, तो आप क्या है डायरेक्ट कहां गए, आप क्या है मार्क स्पेंसर चले गए। आप खड़े हुए हो जगह पर, आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे तो मान्यवर के कपड़े लेना, आप मान्यवर चले गए। ठीक है, आपने सोचा कि नहीं मुझे तो पेपे की जींस खरीदनी है, तो आप पेपे की जींस खरीदने, आप नहीं 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 मुझे डीजल की जींस खरीदनी है, तो आप डीजल की जींस लेने। तो मतलब कि ये क्या होता है, श्रेणी के आधार पर क्या है बाजार होता है। क्या होता है बच्चे, श्रेणी के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम कार्य के अनुसार बोलते हैं तो इसमें भी हमारे कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए। सामान्य हो गया, सामान्य मिश्रित, एक हमारा विशिष्ट हो गया, नमूने के आधार पर हो गया, एक क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया हमारा, श्रेणी के आधार पर। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये बताओ इतना क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है बच्चे, क्लियर है इतना, बताओ क्लियर है? मंदी 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 मंदी, चलो ठीक है। अब क्या है, इससे आगे वाली हम बात अगर करते हैं बच्चे, इससे आगे वाली बात करते हैं। आज बच्चे गायब कहाँ हैं, आज कुछ कहीं पर घूमने वगैरह चले गए क्या, सबके सब गायब दिख रहे हैं मेरे को। चलो आगे बात करते हैं जब इसमें हम, तो आगे अब हम देखेंगे क्या, हमने देख लिया स्थान, देख लिया हमने, देख लिया समय, देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, कार्य के अनुसार क्या है हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चे, अब अकॉर्डिंग टू क्या है, सॉरी हमने कार्य और इसका देख लिया, अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रतिस्पर्धा के अनुसार देखेंगे। प्रतिस्पर्धा के अनुसार क्या है अब हम देखेंगे। तो बच्चे जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो इसमें हमने देखा कि इसमें हमारे 4 पार्ट थे बाजार के। प्रतिस्पर्धा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3। चलो सबके सब ये ना अच्छे से देखते हुए चलना, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी फिर आप सोचो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। मुझे लग रहा है आज वीकली मार्केट है, सब के सब गायब दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। चलो अब हम बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं किसके, प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, प्रतिस्पर्धा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके कितने पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया इसके कितने हैं बच्चे, 4। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके हमारे कितने मिलेंगे, आपको 4 मिलेंगे। इसमें एक हमारा क्या होगा, पूर्ण पूर्ण प्रति पूर्ण प्रतियोग। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी। ठीक, ये हमारा हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चे, पूर्ण प्रतियोगी होगा। दूसरे की जब हम बात करेंगे इसमें
दूसरे की अगर हम बात करेंगे वो हमारा होगा अपूर्ण। अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगी, प्रतियोगी, ठीक, अपूर्ण प्रतियोगी। उसके बाद जब हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा होगा एकाधिकारी, एकाधिकार, ठीक है, क्या होगा हमारा एकाधिकार, ठीक, एकाधिकार, ठीक है। अब क्या हो गया, जब प्रतिस्पर्धा के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसके कितने पार्ट होते हैं प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे कितने बच्चे, इसमें कितने होते हैं आपके, तीन, कितने होते हैं, तीन, ठीक है। एक आपका क्या हो गया बच्चे, एक हो गया पूर्ण प्रतियोगी, एक हो गया अपूर्ण प्रतियोगी, एक होगा आपका क्या, एकाधिकार, ठीक है, क्या हो गया आपका एकाधिकार हो गया। तो जब हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रेता होता है, क्रेता, और जो विक्रेता होता है, विक्रेता, क्रेता और विक्रेता जो होता है ना, इसकी जो संख्या होती है, संख्या वो कितनी होती है बच्चे, ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है। प्लस दोनों को क्या है, दोनों को क्या है, बाजार का, ठीक, बाजार का क्या है, ज्ञान, बाजार का क्या है, ज्ञान होता है, दोनों को क्या है, बाजार का ज्ञान होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही क्या है, मूल्य होता है, एक ही क्या है, मूल्य होता है, किसका, वस्तु का, एक ही मूल्य क्या होता है बच्चे, इसमें वस्तु का एक ही मूल्य होता है, ठीक है। अब जो इसमें हम बात करते हैं किसकी, अपूर्ण प्रतियोगी। अब इसमें पहले ही पता चल रहा है कि कुछ तो इसमें पूर्ण नहीं है, कुछ तो इसमें क्या है, पूर्ण नहीं है ना। रुचि वर्मा, गुड आफ्टरनून। हाँ, मुझे भी लग रहा है सब शॉपिंग करने ही आज चले गए हैं, सब गायब गायब ही लग रहे हैं मुझे यहाँ से। हाँ, 30-35 बच्चों में से सब गायब दिख रहे हैं आज, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो बच्चे सबसे अच्छा जो मतलब एक मार्केट माना जाता है वो क्या है, ये माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो मतलब इसमें खरीदने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की जो संख्या होती है वो क्या होती है बच्चे, ज्यादा होते हैं। गुड आफ्टरनून रुचि डियर, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैंने बता दिया ना, इसलिए सबके सब शॉपिंग करने भाग गए आज। हम भी, हम यही हैं। मैम मैं यही हूँ बिकॉज बजट नहीं है मेरे पास, बजट बनाओ, जाओ शॉपिंग करने हैं। चलो, इसमें क्या होता है, दोनों को क्या होता है, जो खरीदने वाला और जो बेचने वाला, क्रेता और विक्रेता क्या है, वो दोनों तेज हैं, उन दोनों को क्या है, मार्केट का पूरा ज्ञान है, ठीक है। आज बस थोड़ा कम बोल रहे हैं, क्यों चौधरी साहब, क्या हो गया। जो क्रेता और विक्रेता है यहाँ पे क्या है, दोनों तेज हैं, उन दोनों को ज्ञान है कि भैया कौन सी चीज कितने की है, और जो विक्रेता है उसे पता है कि जो मेरे पास खरीदने आ रहा है वो भाई बिल्कुल पागल नहीं बनने वाला है, वो उसको, क्योंकि वो मार्केट का क्या है, ज्ञान लेके आ रहा है, ठीक। इसमें एक वस्तु का क्या है, एक मूल्य होता है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु का क्या है, एक मूल्य। आप गई, आपने कहा ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर का क्या है 60 रुपए का क्या है, मैंने क्या है इसको 60 रुपए रखा है। आप गई एकदम भगती हुई, ऐसे स्टाइल मारती हुई, यूं करती हुई, मुझे इस मार्कर का क्या है, आप मुझे प्लीज इसे 40 रुपए में दे दो, ठीक है। तो आप बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि ये जो मार्केट है, जो पूर्ण प्रतियोगी मार्केट है, इसमें जो मार्कर का जितना मतलब वस्तु का मूल्य है उतने में ही ये बिकेगा। अगर उसने क्या है, बेच दिया कम में, ठीक है, अगर उसने, हाँ डेली होती है बिल्कुल रुचि जी, अगर उसने कम में ये मार्कर बेच दिया तो समझ लो उसने मार्केट की, पहली बात तो जो नियम है वो उसने तोड़ दिया, ठीक है। दूसरा, उसने क्या है, आपका चेहरा देख के, प्यारा सा चेहरा देख के खुद ही क्या है उसने, हाँ उसने आपका प्यारा सा चेहरा देख के आपको ये कम में दे दिया। ये मत समझना कि आप दोबारा इस मार्केट में जाओगे तो बार बार उस इंसान का पागल बना के दोबारा हर बार खरीद के ले आओगे। मैम आज बस चुप रहने का मन है, अभी तो इतनी मतलब आज क्या है, सारी पपड़ी चाट का हो गया। हाँ, आज मुझे लग रहा है आज पपड़ी चाट मिली नहीं है। हाँ चौधरी साहब जी, आप चुप ना रहा करो। हाँ हाँ गाओ भैया, गाने गाओ, यहाँ तुम पूरे सारे सुर छेड़ो, क्यों दिक्कत मान रहे हो, ठीक। हेलो लक्ष्मी जी, हेलो हेलो, है यहाँ सारे सुर। अब दिव्या आपको क्या हुआ, सारे सुर छेड़ो भाई, यहाँ क्यों तुम ऐसे हो रखा है, तुम्हें परेशान दिख रहे हो तुम, कुछ सुर छेड़ो अपने, सब नए नए
नहीं, आज कुछ कहने का मन नहीं है। मन बनाओ भैया कुछ। क्या हुआ तबियत को? दिव्या क्या हुआ डियर? तबियत ठीक करो। अरे यार बढ़िया, चलो बढ़िया सा गाना अच्छा सा करो। जब बात करते हैं किसकी बच्चे, जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो क्रेता और विक्रेता होता है ना बच्चे, इसमें क्या होता है, जो क्रेता वह और जो क्या होता है आपका विक्रेता, है ना, बेचने वाला और खरीदने वाला जो होता है, इनके बीच क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, इस स्पर्धा का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है इन दोनों के बीच। दूसरा क्या है, जो क्रेता और विक्रेता है, क्रेता और क्या है आपका विक्रेता, विक्रेता, ये क्या होता है ना, मूल्य से क्या होता है, परिचित ना होते ये लोग, है ना, ये मूल्य से क्या है, परिचित नहीं है ना, मूल्य से क्या है, परिचित नहीं है। ठीक, मूल्य से क्या है बच्चे, ये लोग क्या है, परिचित नहीं है। ठीक है, ठीक, ये लोग क्या है, मूल्य से क्या है बच्चे, इन्हें क्या है, मूल्य नहीं पता है। ठीक है, इन्हें नहीं पता कि मूल्य, इन्हें मूल्य क्या है, नहीं पता, नहीं पता इस वाले मार्केट में। उसके बाद क्या होता है बच्चे, इसमें इनके पास क्या, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का क्या है, अभाव है, अभाव। ठीक, जो अपूर्ण प्रतियोगी होता है, इसमें क्या होता है बच्चे, ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, ज्ञान का अभाव होता है। और इसमें जो विक्रेता होता है, विक्रेता की क्या संख्या इसमें कम होती है, विक्रेता की संख्या, विक्रेता की क्या है बच्चे, इसमें संख्या क्या हो गई, कम होती है। और इसमें क्या होता है, एक चीज के क्या होता है, एक चीज का क्या होता है बच्चे, एक मूल्य इसमें नहीं होता, एक मूल्य क्या है इसमें नहीं होता। ठीक है, अब बात ऐसी है, बहुत सिंपल वर्डों में आप इसको सुनो। जब अपूर्ण प्रतियोगिता की हम बात करते हैं, जो क्रेता और विक्रेता होता है, इसमें क्या प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसका एक अभाव होता है। अब अभाव कैसे होता है, सोचो, आप गई कहा, मार्केट, आप मार्केट गई, किसी की है शादी, आप गई मार्केट में गई, उस दिन क्या हुआ, जब हम मार्केट में गई तो जो उसका मालिक था वो तो उस दिन उस पर था नहीं, वो कोई और मतलब दूसरा मालिक वहां पे बैठा हुआ था। आप गई, आपको क्या एक लांचा पसंद आ गया, आपने कहा भैया ये लांचा कितने का है, उसने बोला जी 3000 का है। आपने बोला नहीं, मैं तो आपको बस, मेरे पास तो जी 2200 रुपए, मैं तो 2200 रुपए आपको दूंगी, मेरे पास क्या है 2200 रुपए हैं। तो उसे खुद नहीं पता, जो आपको बेच रहा है, जो विक्रेता है, उसे ये नहीं पता कि वो जो लांचा उसने खरीदा है वो कितने रुपए का खरीदा है, वो जो लांचा उसने खरीदा वो कितने का खरीदा। उसने बोला चलो ठीक है जी, तुम 2200 रुपए में ले जाओ। और उसने खुद वो जो खरीदा हुआ था, वो उसकी खुद की, जो उसने खरीदा वो उसने खुद 2600 रुपए का खरीदा हुआ था। ठीक, कितने का, 2600 रुपए का उसने वो खुद खरीदा हुआ था। तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ, वो तो पिट गया बेचारा, लुट गया, वो तो ले गया। विक्रेता भी क्या है, जो क्रेता वो तो खरीद के ले गया। अब इसमें क्या है, क्रेता और विक्रेता के अंदर क्या है, प्रतिस्पर्धा का क्या है, अभाव है। प्रतिस्पर्धा का मतलब मैंने आपको बताया था। गुड आफ्टरनून इमरान जी, मैंने प्रतिस्पर्धा का मतलब आपको बताया था ना। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये, विक्रेता सोचता है कि मैं इस माल को 50 रुपए को क्या है, 50 रुपए के माल को 500 रुपए में बेच दूं। हे भगवान, काश मैं जो ये कस्टमर आ रहा है इसकी आंखों में मिर्च झोंक दूं, धूल झोंक दूं, मेरा इतने का सामान बिक जाए। जो विक्रेता होता है वो ये सोचता है कि काश मैं इसका 50 रुपए का सामान 2 रुपए में लिया हूं, है, काश मैं इसका 50 रुपए का सामान क्या है 2 रुपए में लिया हूं, मैं इसकी आंखों में धूल झोंक दूं। अब यहाँ पे तो सिस्टम ये है कि जो विक्रेता है उसे खुद ही नहीं, विक्रेता और क्रेता को खुद ही नहीं पता ये कितने का माल है, अपना आप में बस उन्होंने लगा लिया है। या तो चूना विक्रेता को लग जाएगा या चूना क्रेता को लग जाएगा यहाँ। ठीक, अब बात आई यहाँ पे क्रेता विक्रेता को। ठीक है, यहाँ पे भैया क्रेता और विक्रेता को क्या है बच्चे, मूल्य का ही नहीं पता है, कितने का सामान वो लाया ना, विक्रेता को पता है, उसे यही नहीं पता कि कितने का ये सामान है। कितनी बार ये होता है ना, जब आप किसी और अदर किसी कंट्री में, मतलब सॉरी अदर किसी आप सिटी में जा रहे हो, तो ऑटो वाला क्या करता है, लेट हो गया है, कोई बात नहीं, तुम लेट नहीं बहुत लेट हो, हैं, तो आपने देखा ना जब वो ऑटो वाला भी काट देता है ना, ऑटो वाला बोलता है कि आपको कहीं जाना है, आप बोलोगे जी मेरे को इस वाली जगह तक जाना है, कितने रुपए लोगे,
तो वो आपसे बोलेगा जी 400 रुपए लूंगा, आप सोचोगे शायद बहुत दूर है, आप सोचोगे शायद बहुत दूर है, वो आपको तो 5 मिनट में उतार देगा, आपका काट के चला गया, आपको पता ही नहीं। ठीक, उसके बाद ज्ञान का अभाव होता है, इसमें क्या है, इनको क्या है, ज्ञान का भी क्या है, अभाव होता है। इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, विक्रेता की क्या होती है, संख्या ज्यादा होती है और एक चीज का इसमें एक मूल्य नहीं होता। कोई इसी चीज को क्या है 100 रुपए में खरीद कर, कोई इसी को 50 रुपए में, कोई इसी को 30 रुपए में। ठीक, हाँ क्लास बस ओवर ही होने वाली है। गुड इवनिंग पुष्पा जी। ठीक है, अब हम आएंगे क्या, एकाधिकार की बात करते हैं। तो एकाधिकार में बच्चे क्या होता है, इसमें होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विक्रेता, तो क्या होता है विक्रेता, ठीक, इसमें विक्रेता एक तथा क्रेता, इसमें क्या होता है, बहुत होते हैं। क्रेता क्या, इसमें अनेक, है ना, क्रेता अनेक। दूसरा इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें बाजार, है ना, बाजार पर किसका प्रभुत्व होगा, इसमें बाजार पर विक्रेता का, विक्रेता का क्या होता है, प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व होता है। तीसरे की जब हम बात करेंगे बच्चे, इसमें पूर्ति, पूर्ति पर क्या होता है, विक्रेता, पूर्ति पर क्या होता है, विक्रेता का क्या होता है, नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एकाधिकार की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, विक्रेता का क्या होता है, विक्रेता तथा क्रेता, इसमें क्या होता है, विक्रेता इसमें एक होता है तथा क्रेता इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्रेता अनेक होते हैं। ठीक है, मतलब कि बेचने वाला एक है, खरीदने वाला बहुत सारे हैं। बाजार पर इसमें क्या है, जो विक्रेता जो बेचने वाला, क्योंकि वो एक है तो उसी की चलेगी, अब वो मार्केट का राजा वो ही है। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। हाँ यार, और उसके तो मतलब यार ये क्या है, तुम मतलब सारे उस बेचारे को काट के ले आओगे हैं, बाजार जाकर लगता है मैम, मतलब यार ये भी नहीं ना, बेचारे को तुम दूसरों को घाटा दे के आ जाओ, हैं, ऐसे ना करो यार। उसके बाद बाजार पर क्या है, विक्रेता जो होता है, जो बेचने वाला होता है, उसका क्या है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, वही अब वहां का क्या है, बॉस है, वहीं का क्या है, मालिक है। और उसकी प्राप्त, उसकी क्या है, पूर्ति पर भी क्या है, विक्रेता का नियंत्रण है। मतलब कि क्या, कि उसे कितना बेचना है उसे पता है। ठीक है, मतलब कि ये मैंने लगा दी सेल, मैंने मार्केट में लगा दी सेल, और वहां पे क्या है, मैं बस मेरा ही क्या है, उस मार्केट में सिर्फ मेरा ही क्या, पूरा रात चल रखा है। मैंने लगा दी क्या, 10 रुपए साड़ी, 10 रुपए साड़ी, 10 रुपए साड़ी, 10 रुपए साड़ी। ठीक, खरीदने वाले बहुत आ गए, बहुत आ गए, बहुत आ गए, मैंने वो माल रोक लिया। अब सब बोल रहे हैं जी अभी तो आपने वो लगाई हुई थी, सेल लगाई हुई थी, है, तो वहां पे सिर्फ मेरा ही, मैंने माल रोक लिया, मेरी मर्जी, मैं उसको कितने का, मैं 50 रुपए का बेचूं, मैं उसे 10 रुपए का बेचूं, मैं उसे थोड़ी देर बाद 5 रुपए का बेचूं, मेरी मर्जी है। तो एकाधिकार की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें कितने होते हैं, 3। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके 3, एकाधिकार में विक्रेता का ये, ठीक है, तो ये हमारा बाजार का ये हो गया। इससे आगे बच्चे कल पढ़ेंगे। ठीक, इससे आगे हम क्या है, कल पढ़ेंगे। ओके, और कल ही क्या है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सखी सहेलियों बस 2 मिनट, अब चुप हो जाओ, 2 मिनट मैम को ध्यान से सुन लो। हाँ सुनो ना, ध्यान से सुनो, मेरी मर्जी भैया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं एक साड़ी को 2 रुपए का बेचूं, मेरी मर्जी। मैं एक साड़ी को 10 रुपए का बेचूं, मेरी मर्जी है। मैं एक के साथ एक साड़ी फ्री दे दूं, मेरी मर्जी। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, इसमें पूरी सबको जानकारी है, सबसे बेस्ट मार्केट होती है। इसमें क्रेता विक्रेता को भी पता होता है, इसमें संख्या ज्यादा होती है, दोनों को बाजार का ज्ञान होता है, एक चीज का एक ही मूल्य है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या बात होती है, इसमें क्रेता विक्रेता क्या होता है, इसमें इनके बीच में मतलब अभाव होता है प्रतिस्पर्धा का। ठीक है, क्रेता और विक्रेता इनको मूल्य का ही नहीं पता होता कि कितने रुपए में इतना इन्होंने क्या है, क्या बेचा है। मैंने ले रहा साड़ी मैम, मत लो तो साड़ी मत लो, शर्ट ले लो, है। ठीक है, उसके बाद इसमें ज्ञान का अभाव होता है विक्रेता की। इसमें क्या होती है बच्चे, इसमें विक्रेता की संख्या जो होती है कम होती है। एक चीज का क्या है, एक ही मूल्य, इसमें एक चीज का इसमें बहुत सारे मूल्य होते हैं, मर्जी होती है भैया कि कौन सा इसको चीज को क्या है, एक चीज को, इस पेन को कोई 10 रुपए में लेगा, कोई 20 रुपए में, कोई 30 रुपए में। ठीक है, उसके बाद एकाधिकार का मैंने आपको बता ही दिया, इसमें विक्रेता एक होता है, क्रेता खरीदने वाले बहुत हैं, इसमें बस विक्रेता की मर्जी चल रही है, बस मेरी मर्जी। ठीक, अब ये बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी।
हाँ धोती ले लो, हाँ हाँ और क्या, साड़ी नहीं लेनी तो धोती ले लो, मैं पानी पी लूं। धोती साड़ी ले लो यार, अपनी मम्मी को दे दियो, हद हो गई यार, कैसे लोग हैं सब, बस अपना अपना सोच रहे हैं, मम्मी को दे दियो यार। चलो ठीक है भाई, ये हो गया। हाँ जिसकी बीवी हो वो, हाँ बीवी को दे दो भैया, माँ भी तो आती है, बस बीवियों को ही देते रहो सब, बीवियों को दे दो, माँ को भी दे दो भैया, माँ को भी दो, कोई जरूरत ही नहीं है बस बीवियों को देने की, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब मिलेंगे बच्चे अपनी क्या शाम वाली क्लास में, ठीक है। लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो भैया, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया, ये ऐसे भी क्या गुस्सा होने वाली बात है, क्यों इतने खफा हो भाई, हैं। चलो मैम आपको गिफ्ट कर दो बस, बहुत बढ़िया, मैंने बोला मम्मी को गिफ्ट कर दो, हैं मम्मी को कोई गिफ्ट नहीं कर रहा, मेरे को गिफ्ट कर दो तुम सारे के सारे, मेरी मर्जी। चलो ठीक है बच्चे, अपना अपना सब ख्याल रखो, शाम वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, कर दो कर दो। अरे नहीं रे बाबा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो अपना अपना सब ख्याल रखो, शाम वाली क्लास में मिलेंगे, ओके, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, सब ख्याल रखो। हाँ सबका सामान बिक गया हो तो चले यहाँ से, सही बात है, सबने खरीद लिया हो, बिक गया हो तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मौज में रहो, हंसते रहो, बाय, जय हिंद, ओके बाय, ख्याल रखो, जय हिंद, बाय। मार्केट उठ गई अब, बाय।